ओम शांति। आज हम जानते हैं क्या परमात्मा सर्वव्यापी है ना। आज इस रहस्य को समझेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, क्योंकि पूरी जिंदगी में हम कुछ ना कुछ बातों को सुनते आए हैं। ऐसी बहुत सारी बातें सुनते हैं, कुछ बातों को बिना समझे हम मान भी लेते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी बीत जाती है और सच्चाई का पता नहीं होता है। तो ऐसी ही एक बात आपके सामने आज रखना चाहते हैं। परमात्मा के विषय में हम सुनते आए हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है ना। और मुझे लगता है कि आप सब भी यही समझते आए हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा कण कण में है, सभी जगह व्याप्त है। क्या ये सच है? क्या ये सत्य है? अगर आपको ऐसा कहा जाए कि आप तो बिल्कुल जानवर जैसे हैं, है ना, तो आपको कैसा लगेगा कि आप तो जानवर जैसे हैं, आप तो जानवर में हैं, आप तो सभी जगह हैं, कण कण में हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अपमानित फील होगा ना, दुख होगा। तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहना अर्थात कूड़े कचरे जानवर आदि सब में उसका वास होना, कण कण में उसको कहना, तो क्या इतनी बड़ी इतनी ऊंची हस्ती का परमात्मा का ये अपमान नहीं है? आज इंसान को बोलो तो उसको अपमान फील होता है, तो परमात्मा का क्या ये अपमान नहीं है? सर्वव्यापी कहकर परमात्मा की गलानी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक मान लो भी लो कि वो सर्वव्यापी है, अगर वो आप में है, मुझ में है, सब में है, तो आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून कर रहा है, गलत कर रहा है, तो वो कौन है? कौन कर रहा है? वो आत्मा कर रही है या परमात्मा कर रहा है? अगर वो उस वक्त आत्मा कर्म कर रही है तो परमात्मा क्या कर रहा था? अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून कर रहा है तो ये कर्तव्य आत्मा का है, तो उस टाइम पर परमात्मा क्या कर रहा है ना। अब देखो, आपके घर में दो बच्चे लड़ रहे हैं, है ना, तो आप क्या उन दोनों बच्चों को शांत करके छुड़ाएंगे नहीं, या कहेंगे कि और लड़ो और खून बहाओ, एक दूसरे का खून बहाओ? ऐसा तो नहीं कहते ना। उन दोनों बच्चों को अगर कुछ गलत करें, वो गलत हो जाए कि और ज्यादा लड़ जाए, तो उससे पहले उनको रोक लेते हैं, है ना, उनको छुड़ा देते हैं, है ना, समझाते हैं, शांत करते हैं, लड़ाई उनकी शांत करते हैं। तो अगर परमात्मा जिसके लिए हम गाते हैं करुणा का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, अगर वो कण कण में है, मुझ में, आप में, सब जगह है, कण कण में वास करता है, तो आज वो इंसान, आज एक इंसान दूसरे इंसान का गलत कर रहा है, दूसरे इंसान का खून कर रहा है, दूसरे इंसान को दुख दे रहा है, तो वो परमात्मा रोक क्यों नहीं रहा है? एक साधारण मनुष्य पिता अगर अपने बच्चों को लड़ते हुए नहीं देख सकता है, रोकता है, तुरंत छुड़ाता है, तो ये जगत का पिता जिसको करुणा का सागर कहते हैं, वो छुड़ा क्यों नहीं रहा है? अगर वो सब में बैठा है ना, कहते हैं ना कि वो सब में है, कड़कड़ में है, अगर वो सब में बैठा है, फिर मनुष्य जो गलत कार्य कर रहा है, क्या वो बैठे बैठे देख रहा है भगवान, है ना? फिर उसका यहाँ बैठने का क्या लाभ है? जब कोई हमें बात पूछता है, और जब हमें कोई बात पूछता है और अगर वो बात हमें पता नहीं होती है, तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, है ना। हम कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता है, यानी कि ऊपर वाला जाने, है ना। ये तो नहीं कहते हैं कि नीचे वाला जाने, मुझे नहीं पता है, ऊपर वाला ही जाने। ये कभी नहीं कहा होगा कि नीचे वाला जाने, कभी नहीं कहा कि कड़कड़ में है जो वो है वो जाने, है ना।
कभी नहीं कहा कि जो जानवर में बसा है वो जाने, कभी नहीं कहा जो इंसानों में बसा है वो जाने। सब ऊपर की तरफ कहते हैं कि ऊपर वाला जाने। इसका सीधा अर्थ है कि वो कहीं ऊपर में रहता है, ईश्वर ऊपर वास करता है। नीचे वाला जाने कभी नहीं कहा। इसीलिए हम गाते हैं प्रार्थनाओं में, भजनों में, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो ये बात भी सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अच्छा, प्रकृति की अगर जब हम बात करते हैं, प्रकृति जो परमात्मा की रचना है उसके अंदर भी ये विशेषता है ना, कि वो ट्रांसफर करती है। प्रकृति की विशेषता है कि वो ट्रांसफर करती है। जिस प्रकार से अग्नि की विशेषता है कि उसमें आप लोहा डालेंगे तो वो अग्नि के ताप से, अपने ताप से उस लोहे को गर्म कर देती है, लाल कर देती है लोहे को। सर्दी में आपने भी कभी अनुभव किया है, आग जलाई होगी तो उस आग की ताप की अनुभूति किए होगी, है ना। तो प्रकृति अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। आग ही जलाई, ताप का एहसास हो गया आपको, है ना। अगर परमात्मा कण कण में है, हर जगह है, सर्वव्यापी है, तो उनके गुण हमारे अंदर ट्रांसफर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना। साधारण प्रकृति भी अपने गुणों को ट्रांसफर करती है ना। परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, अगर वो हर जगह है और उसके गुण हमारे अंदर ना हो, उसके गुण हमारे अंदर ट्रांसफर ना हो, ऐसे हो नहीं सकता है ना। आज एक मनुष्य अगर किसी दूसरे मनुष्य के साथ जीता है ना, तो क्या कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग, है ना। तो अगर हमारे साथ कोई पशु रहता है तो पशु भी समझ लेता है और वो हमारी बात समझने लगता है। तो पशुओं को भी अगर संग का रंग लग सकता है, अगर परमात्मा हर जगह है, तो क्या इंसानों को, मनुष्य आत्माओं को परमात्मा का रंग ना चढ़े, उसका संग ना लगे, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, ये बात गलत साबित होती है ना। कई लोग कहते भी हैं भाई इससे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, शास्त्रों में लिखा है परमात्मा सब जगह है ना। तो ये बात भी गलत नहीं है, क्योंकि जो शास्त्र लिखने वाले ऋषि मुनि तपस्वी थे, उनको पता था कि कलयुग में इंसान बहुत पाप कर्म करेगा, इंसान बहुत पाप करेगा। इसलिए उन्होंने लिखा है कि पाप से बचने के लिए, कम से कम इंसान पाप से बचा रहे, इसलिए पाप से बचने के लिए उन्होंने लिखा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कि इंसान को ये डर रहे कि भगवान सभी जगह वास करता है, भगवान सभी जगह है। इसलिए उन्होंने लिखा कि परमात्मा कण कण में है। इसलिए वो गलत नहीं है ना, वो गलत नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये शास्त्र बनाए ही ऋषि मुनियों ने है ना, कुछ सालों पहले बनाए है ना। इसलिए वो देख सकते थे कि आने वाला जो समय कलयुग का है वो घोर पापाचार युग है ना। उस समय मनुष्य को पाप से बचाने के लिए ही उन्होंने इस शास्त्र बनाए, और शास्त्रों में ये बात लिखी है ना, कि परमात्मा हर जगह है, कि जो व्यक्ति जो कर्म करेगा तो उससे वो डरेगा, उससे वो बचा रहेगा। इसलिए उन्होंने मनुष्य आत्माओं को पाप कर्मों से बचाने के लिए ही ये शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि उसका भी डर नहीं है। अगर परमात्मा को कहते हैं है ना कि परमात्मा सर्वव्यापी है, अगर सभी जगह है, तो उसका भी डर नहीं है कि भगवान देख रहा है। लेकिन उस परमात्मा को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है ना? उसकी गलानी की है, उसकी गलानी करना है। अगर भावनात्मक रीति से अगर हमने उस परमात्मा को कहा है तो ठीक है, जिस प्रकार से मीरा ने कहा है
नरसिंह मेहता ने कहा है कि जिधर देखूं तू ही तू नजर आता है। मतलब वो फिजिकली नजर नहीं आता है ना, वो फिजिकली हमें देखने में नजर नहीं आता है, लेकिन वो सोच में, है ना, हमारी सोच से भावनात्मक रूप से स्मृति से में वो याद रहते थे, हमारी स्मृति में वो रहते थे, भावनाओं में रहते थे। इसलिए उन्होंने कहा एक भावनात्मक रूप से कहना अलग चीज है, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से कहना कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो गलत है ना। जिस प्रकार से आपकी किसी के साथ शादी होती है, सगाई होती है ना, तो वो आपको हमेशा याद रहता है ना। अगर आपके सामने कोई भी खड़ा हो, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ शादी हुई है वो ही आपके सामने नजर आएगा, वो ही आपको दिखता है, हर समय वो ही दिखता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपके सामने 24 घंटे है, लेकिन आपको फिर भी उसकी महसूसता होती है ना। तो वो व्यक्ति सर्वव्यापी तो नहीं है, वो कड़कड़ में तो नहीं है, आपकी भावना में है। आपकी भावनात्मक रूप से आपको कहना कि वो आपको हर पल नजर आ रहा है, वो ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कहना गलत है ना। इसलिए परमात्मा के लिए आज के बाद हमें सर्वव्यापी नहीं कहना, है ना। सर्वव्यापी नहीं है परमात्मा, सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा एक है। अगर वो सर्वव्यापी है तो उसके हम मंदिरों में क्यों जा रहे हैं, उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं, तीर्थ यात्राओं पर क्यों जा रहे हैं, दर दर हम क्यों भटक रहे हैं, उसकी क्यों खोज में है ना। भगवान को क्यों पुकार रहे हैं कि भगवान दुख हरो, है ना। कौन दुख हरेगा जब सबके अंदर परमात्मा है ना। एक दूसरे के खून के प्यासे हैं तो क्या भगवान एक दूसरे से ऐसा काम कराएगा। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, एक है, हम सभी आत्माओं का वो पिता है। इसलिए आज के बाद कभी भी परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं कहना है। अच्छा, ओम शांति।